नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था बाल कला एवं बाल कला के ऊपर अनेक विद्वानों के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई है और जिसमें उन्होंने बच्चों के कलात्मक विकास के ऊपर बहुत ही विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। तो हम बात करेंगे आज डॉक्टर विक्टर लोएनफील्ड के द्वारा लिखी एक किताब में। डॉक्टर विक्टर लोएनफील्ड ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था क्रिएटिव एंड मेंटल ग्रोथ। उन्होंने इस बुक में बच्चों के कलात्मक विकास, कौन कौन से विकास होते हैं, इस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा किए हैं। ये टॉपिक बीएड एवं डीएलएड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। जिन प्रशिक्षुओं को ये नोट्स इंग्लिश में चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रदान कर दिया है, वहाँ से आप इसका इंग्लिश नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में हिंदी नोट्स भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। कला शिक्षा के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन सर्वप्रथम डॉक्टर विक्टर लोएनफील्ड ने 1949 में प्रकाशित अपनी पुस्तक रचनात्मक एवं मानसिक विकास यानी कि क्रिएटिव एंड मेंटल ग्रोथ में किया है। प्रकाशन के बाद यह पुस्तक कला शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी विद्यालय हो, हर जगह इस किताब को पढ़ाया जाता है, क्योंकि जहाँ पर कला की शिक्षा दी जाती है वहाँ पर क्रिएटिव एंड मेंटल ग्रोथ को कोई नहीं भूल सकता। इसके राइटर हैं डॉक्टर विक्टर लोएनफील्ड, जिन्होंने 1949 में इस किताब को लिखा था। इस किताब के प्रकाशन के बाद ही ये इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कि इसको हर जगह कला शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अपने गहन अध्ययनों के आधार पर लोएनफील्ड ने बताया कि कला का विकास 6 स्पष्ट चरणों में होता है, जिन्हें बच्चों के द्वारा निर्मित कलाकृतियों के आधार पर समझा एवं स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। डॉक्टर लोएनफील्ड ने बताया कि बच्चों का जो विकास होता है वो 6 स्पष्ट चरणों में होता है। यदि इसको हम देखना चाहें तो उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों के आधार पर बच्चे जो कलाकृतियाँ बनाते हैं, जो आर्ट वो निर्मित करते हैं, उस आर्ट को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए इनके सिद्धांत को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इनके अलावा और भी विद्वानों ने अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया है, लेकिन सबसे सटीक यदि हम बात करें तो डॉक्टर विक्टर लोएनफील्ड का सिद्धांत को माना गया है, क्योंकि इन्होंने बच्चों के द्वारा निर्मित कलाकृतियों के आधार पर बच्चों के विकास को 6 भागों में बांटा है। तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं हम देखते हैं। लोएनफील्ड के अनुसार कला के विकास की 6 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। यही वो 6 अवस्थाएं हैं जिन्होंने डॉक्टर विक्टर लोएनफील्ड ने जिनको प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार पहली अवस्था होती है स्क्राइबल स्टेज, यानी कि अस्पष्ट लेख या घसीटने की अवस्था, जो कि बच्चों में 1 से लेकर 3 साल तक हो सकती है। दूसरी अवस्था है प्री स्कीमेटिक स्टेज, यानी कि पूर्व नियोजन अवस्था, जो कि 3 से 4 साल तक बच्चों में उपस्थित रहती है। और तीसरी अवस्था है दी स्कीमेटिक स्टेज, यानी कि नियोजन अवस्था, जो कि 5 से 6 साल तक बच्चों में उपस्थित रहती है। चौथी अवस्था है दी डाउनिंग रियलिज्म, यानी कि यथार्थ अरुणोदय की अवस्था, जो बच्चों में 7 से लेकर 9 साल तक रहता है। पांचवी अवस्था है दी सूडो नेचुरलिस्टिक स्टेज, यानी कि छंदम प्राकृतिक अवस्था, जो कि 10 से लेकर 13 साल तक के बच्चों
में अवस्था पाई जाती है, छंदम प्राकृतिक अवस्था। और छठी एवं अंतिम अवस्था है दी डिसीजन स्टेज, यानी कि निर्णय अवस्था, जो कि 13 से लेकर 16 साल तक के बच्चों में उपस्थित रहती है। तो ये वो 6 अवस्थाएं हैं जो बच्चों में पाई जाती है, जिसमें कला का विकास होता है, कलात्मक विकास होता है। तो हम आगे जानेंगे कि किस अवस्था में बच्चे कैसे चित्रकारी करते हैं। उनकी कला को देख करके हम समझ सकते हैं कि बच्चों में कला का कितना विकास हुआ है और उनका विकास किस स्तर से हो रहा है। यहाँ हम चित्र में समझ सकते हैं कि बच्चे जो है किस अवस्था में कैसे चित्रकारी करते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे बच्चों के द्वारा निर्मित कलाकृतियों को दिखाया गया है। बच्चे किस स्टेज में किस ढंग की वो पेंटिंग करते हैं। जैसे पहली अवस्था का चित्र है, ये दूसरी अवस्था का है, ये तीसरी अवस्था, ये चौथी अवस्था, ये पांचवी यानी ये छठी। ये 6 अवस्थाएं हैं जिनमें बच्चे चित्रकारी करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। पहला होता है अस्पष्ट लेख, यानी कि घसीटने की अवस्था, स्क्राइबल स्टेज। अस्पष्ट लेखन मुख्यतः एक परिवर्तक कौशल है जिसमें हाथों एवं उंगलियों का आँखों के समन्वय के साथ दक्षतापूर्ण प्रयोग शामिल है। इस स्तर पर बच्चे चित्रांकन की शारीरिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। इस स्तर पर के बच्चों द्वारा अंकित चिन्हों एवं आकृतियों का न तो कोई रूप होता है और न ही कोई अर्थ। यह अवस्था लगभग 3 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के खत्म होते होते बच्चों में अस्पष्ट लेखन के क्षेत्र में शुद्धता आने लगती है। पहले जहां उनके लेख पूरे पेज और कई बार पेज से बाहर भी चले जाते थे, अब वह क्षेत्र विशेष में सीमित होने लगते हैं। पहली अवस्था में हम देखते हैं कि बच्चे जो है अपने हाथों एवं उंगलियों को आँखों के समन्वय के साथ, मतलब आँखों के इशारों के साथ वो समझते हैं कि हमें कैसे चित्रांकन करना है। उनकी शारीरिक क्रियाओं का यहाँ पर विकास होता है। वो कलम पकड़ना सीखते हैं, कुछ आकृतियाँ बनाना सीखते हैं। तो स्क्राइबल स्टेज में बोलते हैं घसीटने की अवस्था। बस वो कलम लेकर पेपर पर जैसे चाहे वैसी वो आकृतियाँ बनाते हैं, जिसमें उनका शारीरिक एक सकते कि विकास होता है। लेकिन जैसे यह अवस्था धीरे धीरे खत्म होते जाती है, उनमें क्या होता है, सुस्ता भी आने लगता है और एक पेज पर बढ़िया से वो एक आकृति का निर्माण भी शुरू कर देते हैं। यह अवस्था चित्रकला के संदर्भ में सिर्फ आनंद प्राप्ति की अवस्था है। आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो अवस्था जो है केवल आनंद प्राप्ति के, केवल मनोरंजन के लिए है, क्योंकि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। इस अवस्था में निर्मित चित्र न तो बच्चे की इच्छा होती है और न ही उसमें इसकी क्षमता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे चित्रांकन के लिए आवश्यक पूर्व कौशलों का अभ्यास करते हैं। आप यहाँ पर एक शब्द में बोल सकते हैं कि अस्पष्ट लेखन की अवस्था में बच्चे चित्रांकन के लिए आवश्यक पूर्व कौशलों का अभ्यास करते हैं। जो भी अभ्यास की ज़रूरत होती है एक चित्र बनाने के लिए, उसका अभ्यास बच्चे जो है स्क्राइबल स्टेज में करते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा तस्वीर में कि बच्चे किस ढंग से आकृतियाँ बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्राइबल स्टेज, बस जैसे इच्छा किया बच्चे जो है वो चित्र का निर्माण करते गए। अस्पष्ट लेखन की अवस्था के बालक के चित्रांकन का एक उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि बच्चे पहली अवस्था में इस ढंग से चित्र का निर्माण करते हैं। यदि हम दूसरी अवस्था की बात करें तो होता है पूर्व नियोजन अवस्था, यानी कि प्री स्कीमेटिक स्टेज। इस अवस्था तक आते आते बच्चों में कलात्मक विकास के साथ वह अपने द्वारा निर्मित आकृति एवं आसपास के वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने लगते हैं।
जब उनकी दूसरी अवस्था आती है तो उस अवस्था में वो लोग क्या करते हैं कि जो चित्र का वो निर्माण करते हैं उसके साथ ही साथ अपने आसपास के वातावरण, जिस परिवेश में बच्चे रहते हैं वहाँ के आसपास के वातावरण को भी वो समझने लगते हैं और उन सभी को अपने चित्रकला में स्थान देने लगते हैं। उनके द्वारा निर्मित आकृतियों से आसपास में मौजूद विभिन्न वस्तुओं के रूप में पहचान की जा सकती है। यदि आप पूर्व नियोजन अवस्था यानी 3 से 4 साल के बच्चों की पेंटिंग को देखेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे ने क्या बनाने की चेष्टा की है। बच्चे वही आकृति बनाते हैं जो कि उनके आसपास दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है कि यहीं से मतलब कि इसी स्टेज से अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल चित्रांकन का आरंभ होता है और इस स्तर पर बच्चा वातावरण एवं अपने चित्रांकन में संबंध स्थापित करने में सक्षम हो जाता है और चित्रों के माध्यम से संप्रेषण आरंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, चित्र बना करके वो संप्रेषण करना भी आरंभ कर देते हैं, यानी कि चित्र के माध्यम से अपनी बातों को वो एक दूसरे को समझा सकते हैं। इस आयु के बच्चे प्रायः आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फिश प्रिक होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं और उनकी सोच भी आत्म केंद्रित होती है। इस कारण बच्चा वस्तु को जैसा जानता है या जैसा अनुभव करता है वैसा ही वह चित्र का निर्माण करता है। वैसा चित्र नहीं बनाता है जैसा कि वस्तु दिखती है, बल्कि वह अपने मन में चीज़ों के प्रतीक यानी कि सिंबल बना लेता है। इस अवस्था के चित्र प्रतीक प्रधान होते हैं। आप बोल सकते हैं कि पूर्व नियोजन अवस्था के निर्मित चित्र प्रतीक प्रधान होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, वैसा चित्र बनाता है जैसा कि वो उसके मन में उसके लिए भावना जागृत हुई है, वो उसका सिंबॉलिक रूप में तैयार करता है यानी कि प्रतीक बनाता है। वैसा नहीं बनाता है कि जैसा वस्तु दिखाई देती है, वो वैसा चित्र बनाता है जैसा उसका मन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस अवस्था के चित्र प्रतीक प्रधान होते हैं यानी कि सिंबॉलिक होते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कुछ इस ढंग के जो है आकृतियाँ बच्चे बना सकते हैं, यानी कि वो बच्चे प्रयास करते हैं कोई ह्यूमन फिगर बनाने का तो वो सर्कल कर देंगे, उसमें फिर आँख दे सकते हैं, कुछ माउथ वगैरह भी दे सकते हैं और कुछ बॉडी पार्ट भी बच्चे जो है इस ढंग से दे सकते हैं। उनकी जैसी भावना होती है वैसा वो चित्रों का भी निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी अवस्था यानी कि नियोजन अवस्था, जिसको बोला गया दी स्कीमेटिक स्टेज। ये तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे की चित्रकला में वस्तुओं एवं मानव आकृतियों के अंकन में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है और वो चित्र के माध्यम से संप्रेषण करने का प्रयास आरंभ कर देते हैं। इस स्तर पर के बच्चों के चित्र में एक निर्धारित क्रम देखने को मिलता है। इसके पहले हमने क्या देखा था कि बच्चे जो भी आकृतियाँ बना रहे थे उसमें स्पष्ट अंतर नहीं था, वो मानव आकृतियाँ एवं वस्तुओं में साफ फर्क नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे नियोजन अवस्था शुरू होती है, जब वो 5 से 6 साल के बीच जाते हैं, तब उनके चित्रों में मानव आकृति एवं वस्तुओं में यदि किसी मानव का तस्वीर बनाएंगे या किसी वस्तु का बनाएंगे तो आप उनमें स्पष्ट अंतर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि यहीं से जो है उनके चित्र में जो है एक निर्धारित क्रम देखने को प्राप्त होता है। यदि हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम पाते हैं कि इस स्तर पर के बच्चों की चित्रकारी में आकाश और धरती का स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है जब वो स्काई बनाएंगे और अर्थ बनाएंगे।
यानी कि धरती का अंकन करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। आकाश प्रायः कागज के ऊपर नीले रंग में और धरती कागज के नीचे हरे रंगों से चित्रित रहती है। जब एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बच्चे को इस तरीके से वो आकृतियाँ बना सकते हैं। जब वो आकाश बनाएंगे तो आकाश स्काई को इसको वो नीले रंग से चित्रित करेंगे, और जब वो अर्थ बनाएंगे यानी कि धरती का अंकन करेंगे तो अर्थ को ग्रीन कलर से चित्रण करेंगे। यानी कि वो पेंटिंग बनाते समय रंग का भी ध्यान रखते हैं, कहाँ पर हमको स्काई कलर के लिए ब्लू का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमको ग्रीन का प्रयोग करना है। इसका भी वो विशेष ध्यान रखते हैं अपनी चित्रकारी के दरमियान। इसलिए हम अगले अवस्था की बात करें तो चौथी अवस्था होती है यथार्थ अरुणोदय की अवस्था, जो कि 7 से 9 साल तक बच्चों में रहती है, जिसको बोलते हैं दी डाउनिंग रियलिज्म। चित्र निर्माण के विकास की यह चौथी अवस्था यथार्थ अरुणोदय की अवस्था है। चौथी अवस्था को बोला जाता है यथार्थ अरुणोदय की अवस्था, जिसका आरंभ 7 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे अपने चित्रों के संदर्भ में आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल हो जाते हैं और उन्हें स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि विभिन्न वस्तुओं के चित्रों का एक जैसा क्रम काफ़ी नहीं है और उनकी चित्रकारी पहले से अधिक जटिल एवं सूक्ष्म होती जाती है। जब यह अवस्था आता है अर्थात अरुणोदय की अवस्था, तो बच्चे में ये विकास हो जाता है कि उन्हें समझ में आने लगता है कि हम प्रत्येक चीज़ों को एक जैसा नहीं बना सकते हैं, सब में कुछ न कुछ अंतर है। तो अपने चित्रों के प्रति क्रिटिकल हो जाते हैं, चित्रों को और गौर से देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं और उन्हें लगता है कि हम जो भी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं उनका अंकन एक जैसा नहीं होगा, सारे वस्तुओं में अंतर है। तो उस अंकन को दिखाने के लिए उनकी चित्रकारी जो है और अधिक जटिल और सूक्ष्म होती जाती है, यानी कि और वो डिटेल में और बढ़िया से वो चित्रों का निर्माण करने लगते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम एक चित्र यहाँ देख सकते हैं, तो इसमें बच्चे ने सूरज का फोटो बनाया है, साथ में कुछ बर्ड्स भी बना दिए यानी कि चिड़िया उड़ती हुई, और इसके साथ ही पहाड़, पेड़, ज़मीन, तो इन सब चीज़ों को कंपोजिशन किए हैं। यानी कि बच्चे इसमें क्रिटिकल हो रहे हैं कि जब सूर्योदय होता है तो पक्षी भी निकलते हैं, साथ में पेड़ दिखाई देगा, दूर एक पहाड़ होता है, जब पेड़ जो है ज़मीन पे खड़ा है, इसके नीचे कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के द्वारा कुछ छोटी छोटी घास का भी अंकन किया गया है। तो ये क्या होता है, क्रिटिकल होना, हर एक चीज़ों को समझना, ध्यान से देखना कि हम किन किन चीज़ों का निर्माण करेंगे, कहाँ पर कौन चीज़ें रहेगी। यदि हम पक्षी बना रहे हैं तो पक्षी हवा में रहेगा उड़ते हुए, सूरज का अंकन कर रहे हैं तो सूरज साइड में रहेंगे पेपर के, पेड़ कहाँ रहेगा, पेड़ के पीछे जो है पहाड़ रहेगा। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, बच्चे समझना शुरू कर देते हैं इस अवस्था तक आते आते। तो ये यथार्थ और अरुणोदय की अवस्था के बालक द्वारा एक चित्र का उदाहरण था, जो बच्चे इस ढंग का चित्र बना सकते हैं। इसके बाद आता है दी सूडो नेचुरलिस्टिक स्टेज, यानी कि छंदम प्राकृतिक अवस्था, जो कि 10 से 13 साल तक बच्चों में मौजूद रहता है। लॉयनफेल्ड के कलात्मक विकास की यह 5वीं अवस्था है। लॉयनफेल्ड का ये 5वीं अवस्था है, छंद प्राकृतिक अवस्था, जो 10 वर्ष की आयु से आरंभ होती है। इस अवस्था में मूल्य एवं प्रकाश का चित्रण उनके चित्र में दिखाई देने लगता है। यहाँ पर आया मूल्य एवं प्रकाश, यानी कि वैल्यू एंड लाइट का चित्रण जो है उनके चित्र में दिखाई देने लगता है। इस स्तर पर बच्चे अपने
चित्रों के प्रति अत्यंत संवेदनशील एवं विवेचनात्मक हो जाते हैं। कलात्मकता के विकास के इस चरण में बच्चे अपनी सफलता के प्रति सजग हो जाते हैं। जब छंदम प्राकृतिक अवस्था आती है तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने चित्रों में शेडिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो लाइट एंड शेड यानी कि प्रकाश और छाया का भी अनुभव अपने चित्रों में करने लगते हैं और उनकी चित्रकारी जो है इसी ढंग से बनना शुरू हो जाती है। चित्रकला के विकास में इस अवस्था का विशेष महत्व है। चित्रकला का जितना भी लेवल था 6 लेवल है, तो 6 लेवल में 5वां का जो लेवल है छंदम प्राकृतिक अवस्था, इसका एक विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस अवस्था में बालक की कल्पना शक्ति प्रधान न होकर उसकी विवेचनात्मक शक्ति प्रधान रहती है। यहाँ पे एक ही समझना हमको, कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन पावर ये प्रधान नहीं होती, यहाँ पर विवेचनात्मक शक्ति यानी कि उसकी मेमोरी पावर, जो सोच सकता है अपने विवेक से, वो शक्ति ज़्यादा प्रधान रहती है। हमने पहले देखा कि बच्चे क्या करते थे, जो उनके मन में आया, जो उनके दिमाग में आया, बस उन्हीं का वो अंकन करते थे। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो अपनी विवेचनात्मक शक्ति के द्वारा वस्तु जैसी दिखती है, जैसी होती है, वैसा ही वो चित्र का निर्माण करते हैं। इसी कारण वह अपने चित्र में भी उन सभी बारीकियों को दिखाना चाहते हैं जो अपने वो नेत्रों से देखते हैं, क्योंकि उनको विवेचनात्मक शक्ति यहाँ प्रधान होती है। वो खुद अपने चित्र को जज करते हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हमें वैसा चित्र बनाना चाहिए जो हम अपने आँखों से देखते हैं। जैसा हमें दिखाई दे रहा है चित्र भी वैसा ही होना चाहिए। इस अवस्था में बच्चा हर काम को बड़ों की तरह करने की कोशिश करता है। वह कभी यह महसूस नहीं करता कि वह बड़ों जैसा नहीं है। जैसा बड़ों को करते देखता है वैसा ही वह भी करना चाहता है। कला में भी यही बात लागू होती है। आप जनरली देख सकते हैं, जब घर में 10 से लेकर 13 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो हर काम बड़ों की तरह करना चाहते हैं। जो बच्चे देखते हैं कि बड़े कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी ये काम करेंगे। और अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम ये काम नहीं करो, तुम अभी छोटे हो। तो ये प्रतिक्रिया जो है कला के साथ भी होती है। कला में भी यही बात लागू होती है, क्योंकि कला में समाज की साधारण रुचि का झुकाव वास्तविकता की तरफ रहा है। जब भी कला की बात आती है तो सबका झुकाव रियलिस्टिक की तरफ रहता है, यानी कि वास्तविकता की तरफ रहता है। हर कोई चाहता है कि कोई मेरी फ़ोटो बना दे या ऐसी तस्वीर बनाए जो रियल हो, जैसा हम अपने आँखों से देख रहे हैं वैसा ही तस्वीर भी होनी चाहिए, यानी कि वास्तविकता का जो है ज़्यादा झुकाव रहता है। कुछ कलाकारों और विशेषज्ञों को छोड़कर अधिकतर व्यक्ति ऐसी ही तस्वीरें पसंद करते हैं जो वास्तविकता प्रधान हो। इसलिए इस अवस्था के बच्चे भी ऐसे ही रूपों का निर्माण करते हैं जो कि वास्तविक हो। क्योंकि कुछ कलाकार और कला विशेषज्ञों की यदि हम बात छोड़ दें तो अधिकतर व्यक्ति को ऐसी ही तस्वीरें पसंद आती है जो कि वास्तविकता प्रधान हो, यानी कि जो रियल हो। जैसा सामने हम देख रहे हैं बच्चे वैसे ही तस्वीरें बनाएं। इसीलिए जब इस अवस्था के बच्चे जो है वैसे ही रूपों का निर्माण करते हैं जो कि वास्तविक हो, जो कि रियल हो। जैसा उनको सामने दिख रहा है वो वैसे ही तस्वीरों का निर्माण करते हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस ढंग से आकृति जो है बच्चे बना सकते हैं। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं तस्वीर में यहाँ पर शेडिंग का ही प्रयोग किया गया है, लाइट का ही प्रयोग हुआ है, और पेंसिल टोन भी, यानी कि हाफ टोन, मिडिल टोन एंड डार्क टोन, सारे टोन का यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो बच्चे अपने चित्रों के प्रति आलोचनात्मक हो जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं और हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से बनाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये छंद प्राकृतिक अवस्था के बालक द्वारा निर्मित चित्र का एक उदाहरण है ये। और इसके बाद आता है छठी एवं अंतिम अवस्था।
जो कि 13 से लेकर 16 साल तक चलता है, जिसको बोला गया है द डिसीजन स्टेज, यानी कि निर्णय अवस्था। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है डिसीजन स्टेज। भले हम कला की बात करें, यदि हम कला की बात नहीं भी करें, फिर भी 13 से 16 साल जो उम्र होता है, एक डिसीजन स्टेज ही इसको माना गया है, निर्णय अवस्था। क्योंकि जो बच्चा इस उम्र में जो डिसीजन ले लेता है, जो निर्णय ले लेता है, उसी से उसकी पूरी ज़िंदगी चलती है, उसी पर उसकी पूरी ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलने वाली होती है। तो ये इसीलिए इसको बोला गया डिसीजन स्टेज। अगर इस स्टेज में हमने अच्छा डिसीजन ले लिया तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसानी से कट जाएगी। अगर यहाँ पर हमने डिसीजन सही नहीं लिया तो ज़िंदगी जो है बहुत ही मुश्किल भरी हो जाती है। खैर, अब अपने विषय पर चलते हैं कि चित्रकला के विकास की यह आखिरी परंतु महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे या तो अपनी चित्रकला जारी रखने का निर्णय लेते हैं या फिर चित्रकला को बिना योग्यता के एक कार्य के रूप में आंकने लगते हैं। इस अवस्था में दो चीज़ होता है, बच्चे जो हैं दो काम करते हैं, या तो वो आर्ट को, कला को मान कर चलते हैं, कला को सीखने का प्रयास करते हैं, कला को लेकर आगे बढ़ते हैं, या दूसरा में क्या उनको लगता है कि बिना योग्यता के आर्ट उनको लगता है कि ये किसी काम का नहीं है, इसको हमको नहीं करना चाहिए। एक में कला को लेकर आगे बढ़ते हैं, दूसरे में कला को वो छोड़ देते हैं। इसलिए कहा गया डिसीजन स्टेज। यहाँ पर निर्णय लेना होता है, क्योंकि इस अवस्था में प्रत्येक किशोर यह विश्वास करने लगते हैं कि उनमें चित्रकला के आवश्यक गुण नहीं हैं। वहीं कई किशोर अपने चित्रकला कौशलों को उन्नत करने में लगे रहते हैं। कुछ को ये लगता है कि हमें कला का कोई गुण नहीं है, और कुछ को लगता है कि अपनी कला को हम विकास कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले मैंने जितने भी अवस्था को पढ़ा, 5 अवस्था, सभी का क्या होता है, विकास अपने आप होता है, बच्चे अपने आप उतना सीखते जाते हैं। लेकिन जब डिसीजन स्टेज आता है, यानी कि निर्णय अवस्था जब आता है, तो यहाँ पर बच्चों को डिसीजन लेना होता है कि वो क्या करें, कला को लेकर आगे चले या फिर चित्रकला को वहाँ से वो छोड़ दें। जब वह कोई चित्र बनाने जाते हैं तब चित्र उतना वास्तविक नहीं बनता कि जितना कि उन्हें दिखता है। जब बच्चे कोई चित्र बनाने जाते हैं तो चित्र जो है उतना रियलिस्टिक नहीं बनता, उतना वास्तविक उनसे नहीं बनता जितना कि उन्हें दिखाई देता है, क्योंकि अभी तक वो कहीं विशेष प्रशिक्षण नहीं लिए हैं, बस वो अपने आप सीखते गए हैं, उनके अंदर एक कला का विकास हुआ है। लेकिन समस्या क्या होती है, उनकी आँखें वस्तु में और उनके द्वारा बनाए चित्रों में कोई भी अंतर नहीं देखना चाहती, परंतु ऐसा न होने पर उनमें नैराश्य यानी कि डिस्पेयर, डिप्रेशन या निराशा का अनुभव होने लगता है और कला की तरफ से उनका दिल हटने लगता है, क्योंकि बच्चे जैसा सोचते हैं उनसे वैसी चित्र का निर्माण नहीं होता है, जिससे क्या होता है, उनको कला से मन हटने लगता है और कला की तरफ से उनका दिल जो है हटना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे कला को वो छोड़ते जाते हैं। कला विद्वानों का मानना है कि कुछ जन्मजात कलाकारों को छोड़कर, जन्मजात कलाकार का अर्थ होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जन्म से ही कलाकार होते हैं, यानी कि उनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना किसी प्रशिक्षण के ही बहुत अच्छी कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो कुछ जन्मजात कलाकारों को छोड़कर यह अवस्था हर व्यक्ति के जीवन में आती है। कुछ जन्मजात कलाकार को हम छोड़ दें तो ये जो अवस्था होती है, जो ये 6 स्टेज है, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है। यह अवस्था विकास की एक प्राकृतिक सीढ़ी है। ये अवस्था जो है विकास की एक प्राकृतिक सीढ़ी है, नेचुरल स्टेज है, नेचुरल लैडर है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता ही है। हर एक बालक को इस संकट काल से गुजरना ही पड़ता है।
इस निर्णय अवस्था में उपयुक्त सहयोग मिलने पर बालक अपना चित्रांकन कार्य जारी रखते हैं, अन्यथा उससे दूर हो जाते हैं। यदि इस अवस्था में बच्चों को सही परामर्श दिया जाए और यह बताया जाए कि चित्रांकन को नियमित अभ्यास के द्वारा सीख सकते हैं, तब बच्चों की रुचि आगे भी चित्रकला में बनी रह सकती है, अन्यथा वे धीरे धीरे इससे दूर होते जाते हैं। आप सबको भी याद होगा जब बचपन में आप थे या स्कूल में जाते थे तो बहुत से आप पेंटिंग का निर्माण करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आप उन चीज़ों से दूर होते गए। दूर होने का वजह क्या था? क्योंकि आपको एक उचित परामर्श नहीं दिया गया, आपको कुछ बताया नहीं कि आप नियमित अभ्यास से या कला को आप सीख सकते हैं। नियमित अभ्यास करें, कला में आप रुचि लगाएं तो आप बहुत ही अच्छा पेंटिंग बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से आप धीरे धीरे इससे कला से जो है दूर होते चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल की हम बात करें तो इस अवस्था के बच्चे कुछ इस तरह की तस्वीरें का निर्माण कर सकते हैं। ये निर्णय अवस्था के बालक द्वारा निर्मित एक चित्र का एक उदाहरण है। तो यदि देखा जाए तो चित्रकला के विकास की आखिरी अवस्था भविष्य के चित्रकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और एक संपूर्ण कलाकार के अवतरण की अवस्था है। ये जो अवस्था है एक कलाकार के अवतरण की अवस्था है, यानी कि कलाकार के आने की अवस्था जो है, जो अंतिम अवस्था है। इसी अवस्था में ये पता चलता है कि ये भविष्य में कलाकार बनेगा या फिर कोई और बने, कुछ और क्षेत्र में जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो अंतिम अवस्था जो है ये एक संपूर्ण कलाकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, एक भविष्य के कलाकार के लिए। तो इस वीडियो में हमने जाना डॉक्टर विक्टर लोवेनफील्ड के सिद्धांत को, जिन्होंने 6 सिद्धांत दिया है, जिनके द्वारा हम समझे कि बच्चे के विकास किस तरीके से होता है। अगले वीडियो में हम बाकी विषय को भी लेकर चलेंगे। धन्यवाद।